सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की शालोम। प्रभु को महिमा मिले। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने फिर से आप लोगों के सम्मुख में परमेश्वर के वचन के साथ आने का मौका दिया। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। मैं एक नए विषय के साथ आप लोगों के सम्मुख में आया हूँ। विषय का नाम है बंद दरवाजों की चाबी प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, हमारे जीवन में बहुत ऐसे बंद दरवाजे हैं जिन्हें हम खोलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो खुलता ही नहीं। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने बंद दरवाजे यानी कि ऐसे जीवन में जो बंद है, ऐसे जीवन जो खुलता ही नहीं, ऐसे जीवन जो आशीषित नहीं है, मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह को लगाने से वो सब खुल जाएंगे और सब कुछ आशीषित हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। एक गांव में एक लड़का था। उस गांव के दूरी पर ही एक और गांव था। ये लड़का हमेशा सुनता था कि मेरे पास वाले गांव में राजमहल है और राजा रहते हैं। इसने कभी राजा को देखा नहीं होता है, राजमहल को देखा नहीं होता है, तो ये ऐसा सोचता था कि राजा परमेश्वर के तरह एक चमकदार होते हैं। ये सारी कहानियाँ इसने बुन रखी होती हैं। तो ये कई बार कोशिश करता है लेकिन किसी कारणवश ये हमेशा रुक जाता है। वो जाता नहीं है उस गांव में। तो वहाँ पर एक श्वेत वस्त्र पहने हुए व्यक्ति उस गांव से गुजर रहे होते, उस गांव में जाने के लिए जहाँ पर राजा का घर था। इन्हें भूख लगती है। ये व्यक्ति जो है उस लड़के को देखते हैं और ये उसके घर में चले जाते हैं। उस लड़के से खाना मांगते हैं और लड़का दिल का बड़ा साफ होता है और वो उन्हें खाना दे देता है और खाते हैं और फिर दोबारा उस गांव के लिए अपना यात्रा शुरू करते हैं। ये लड़का भी इस बार मन बना चुका होता है कि मैं राजा से मिलने के लिए ज़रूर जाऊंगा और राजमहल को ज़रूर देखूंगा और मैंने कभी देखा नहीं है ये सारी बातें। और ये क्या करता है, अपना यात्रा शुरू करता है और ये 2 दिन का यात्रा होता है। 2 दिन के बाद ये उस गांव में पहुंचता है, उस महल के दरवाजे तक पहुंचता है और वहां पर जो संतरी मंत्री गार्ड होते हैं उनसे बातचीत करता है, कोशिश करता है कि मैं अंदर प्रवेश करूं, लेकिन वो उन्हें भगा देते हैं। इस बात को सुनकर कहते हैं कि ऐसे हम मिलने नहीं दे सकते। बड़े निराश के साथ ये लौट रहा होता है। बीच में ये उन व्यक्ति से मिल जाता है जिनको इन्होंने इस लड़के ने खाना खिलाया होता है। ये जो व्यक्ति होते हैं वो इस लड़के से पूछते हैं, अरे तुम यहाँ पर? वो कहता है कि जी हाँ, मैं राजा से मिलने के लिए, उनके राजमहल को देखने के लिए, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं और मैंने बहुत सारी बातें सुन रखी है और मैं राजा से मतलब मिलना चाहता हूँ और ये सारी बातें कहता है। तो ये बड़े प्यार से मुस्कुराते हैं और लड़का कहता है कि मुझे गेट से भगा दिया मुझे मिलने भी नहीं दिया, मुझे जाने भी नहीं दिया। तो ये व्यक्ति कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें राजा से मिलवाता हूँ। तो ये लड़का बड़ा खुश होता है और जैसे ही जा रहा होता है इसके मन में लेकिन एक सवाल होता है, पहले मुझे अकेले भगाया था, अब हम दोनों को साथ में भगा देंगे यहाँ के राजा जो संतरी है, मंत्री है, गार्ड है। लेकिन जब ये व्यक्ति और ये लड़का उस गेट तक पहुँच ही रहे होते हैं, बिना रुकावट वो दरवाज़ा खुल जाता है। बड़ा लड़का चकित हो जाता है। वो सवाल भी नहीं किया, पूछा भी नहीं, किसी ने रोका भी नहीं, दरवाजा खुल गया। ये लड़का बड़ा खुश होकर अंदर जाता है, राजमहल को अंदर से देखता है, बड़ा अच्छा खूबसूरत। और ये व्यक्ति राजा से भी मिलवा देते हैं। ये राजा के साथ बैठता है, लड़का खेलता है, कूदता है, खाता है, उनकी गोदी पर बैठता है, उनसे ढेर सारा बात करता है, बहुत सारी बातें करता है, उनके साथ फोटो खिंचवाता है। और कुछ समय के बाद ये वहां से निकल आते हैं। जब ये राजमहल से बाहर निकल आते हैं तो ये लड़का उनसे सवाल करता है कि मैं कुछ चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। वो व्यक्ति कहते कि जी हाँ, पूछिए। जब मैं जा रहा था अंदर तो मुझे गेट से ही भगा दिया गया, मुझसे पूछा गया क्यों, किस लिए, कहाँ। लेकिन जब मैं आपके साथ अंदर जा रहा था, दरवाज़ा भी अपने आप खुला, उतने सारे गार्ड थे, उतने सारे संतरी मंत्री, किसी ने भी आपसे सवाल नहीं किया। आपने यूं ही मुझे राजा से मिलवा दिया। मैं राजा के साथ बैठा, खाना खाया, खेला, बहुत सारी बातें की मैंने, कोई रोक टोक नहीं। ऐसा कैसे? जी हाँ, ये सवाल हमारे जीवन में भी है, ऐसा कैसे? तो उसके बाद वो व्यक्ति बड़े प्यार से उस लड़के को जवाब देते हैं, जिस व्यक्ति के साथ आप अंदर गए बिना रुकावट, वो और कोई नहीं, वो राजा का बेटा था। मेरे प्रियो, जो अंदर राजा वो परमेश्वर और जो व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह।
इसलिए कोई रोक टोक नहीं हुई, क्योंकि ये लड़का राजा का बेटा। इसी कारण से ना किसी ने पूछा क्यों, किस लिए, कहाँ जा रहे हो। हमारे जीवन में भी अगर हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर चलेंगे तो कोई हमें सवाल नहीं करेगा। हम अकेले प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, अकेले हर एक चीज करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए कई बार असंभव होंगे, कई बार हमारे लिए रास्ता नहीं मिलेगा, कई बार हमारे लिए द्वार नहीं खुलेंगे। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर चलेंगे मेरे प्रियो, हर एक बंद दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह सक्षम है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे जीवन में असंभव चीजों को संभव करने वाला हमारा प्रभु है। मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 उसका वचन 7 आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वचन इस प्रकार से कहता है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जो परमेश्वर के भेड़े हैं, यानी कि हमारा जो चरवाहा है, हमारा जो द्वार है, वो हमारा और कोई नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार जब 14 अध्याय हम उसका वचन 6 पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। आमीन, हालेलुया। जब हम प्रकाशित वाक्य 3 वचन 20 पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन कहता है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर एक बंद दरवाजों की चाबी है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर अपने जीवन में चलेंगे, सारी बंद दरवाजे खुल जाएंगे मेरे प्रियो। उस लड़के के लिए अकेले राजा से मिलना या राजमहल के अंदर जाना असंभव था, लेकिन जब वो उस व्यक्ति के साथ गया जो राजा का बेटा था, किसी ने सवाल भी नहीं किया और दरवाजा खोल दिया, और उस व्यक्ति के द्वारा वो लड़का राजा से मिल पाया, बैठ पाया, खा पाया, खेल पाया, फोटो खिंचवा पाया, संगति कर पाया। है ना ताजुब की बात। हमारा प्रभु यीशु मसीह हर एक बंद दरवाजों की चाबी है। हर एक चीज खुल जाएंगी अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को बिताएंगे, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को लेकर चले, हर एक द्वार खुल जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम। जय मसीह की।